नमस्कार साथियों, मैं रोशन झा स्टेप बाय स्टेप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ में हम आज जो सीखने वाले हैं, मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को HCF निकालना सिखाया था। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड टॉपिक है जो हमेशा दोनों साथ में ही आते हैं, LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ लोग इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, तो वो भी जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HCF को निकालने का, HCF को फाइंड करने का मैंने आपको दो तरीका बताया था, दो मेथड बताया था। एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड था डिवीजन मेथड। वो दोनों मेथड से हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं, और इसमें एक आसान सा मेथड भी है लिस्टिंग मल्टीपल्स। लेकिन अक्सर अगर आपको बड़े नंबर्स का LCM निकालना है तो आप लोगों को ये मेथड काम में नहीं आएगा। जो मेथड हमेशा HCF में भी और LCM में भी जो मेथड हमेशा काम में आता है वो डिवीजन मेथड, ये जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम तीनों देख लेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि ये मेथड्स क्या हैं और LCM हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो नंबर्स मैं आपको लेता हूँ, ठीक है, 5 और 6। मान लीजिए ये दोनों नंबर्स हैं, मुझे ये दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स को लिखिए। 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल, तो 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन। आगे तक जाएगा, लेकिन हम लोग फिलहाल इतना ही लिखते हैं, देखते हैं कि कुछ कॉमन मिलता है क्या। उसके बाद 6 का मल्टीपल लिखिए। 6, 12, 18, 24, 30, 36। जैसे ही आपने ये लिखा, आप लोगों को दिख गया होगा कि 30 सबसे जो लोवेस्ट नंबर है जो दोनों में आ रहा है वो है 30। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, तो आपका जो LCM होगा वो होगा 30। 5 और 6 का LCM 30। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मल्टीपल्स। नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग मल्टीपल्स को लिस्ट कर रहे हैं और उसमें से हम लोग कॉमन ढूंढ ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लिस्टिंग मल्टीपल्स। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 और 6, 2 एंड 6, ये दोनों का मुझे LCM निकालना है। कैसे करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का मल्टीपल, 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। लेकिन आप लोगों को दिख गया होगा कि जो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में आ रहा है वो है 6। तो हमारा जो LCM रहेगा 2 और 6 का, वो रहेगा 6। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। आइए समझते हैं दूसरे मेथड से हम लोग कैसे LCM फाइंड कर सकते हैं। दूसरे मेथड का नाम आपको पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना मैंने आपको HCF के वीडियो में सिखाया था। हम लोग यहां पे उसको सीधे सीधे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 नंबर्स में लेता हूं, 12, 18 एंड 30। कोई भी 3 नंबर आप लोग ले सकते हैं। मैंने 12, 18 और 30 लिया। ये 3 नंबर्स का मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है, ठीक है। इसको आप लोग लिस्टिंग मेथड से भी, लिस्टिंग मल्टीपल से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या? सबका मुझे फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 12, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। तो 12 के फैक्टर्स मुझे क्या निकले? फैक्टर्स ऑफ 12। और एक्चुअली ये प्राइम फैक्टर्स है 12 के। क्या? 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही हम लोग 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएगा?
2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। वैसे हम लोग 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या मिला मुझे? 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम जब आप निकालते हैं तो आपको क्या देखना होता है कि पहले तो कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है। आपको यह देखना है कि 2 सबसे ज्यादा बार मल्टीप्लाई कहां हो रहा है। तो 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे। तो इसका मतलब जब आप एलसीएम लिखेंगे तो क्योंकि यहां पे 2 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी 2 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है 2 इंटू 2। फिर देखना है 3 तीनों जगह आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा बार कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। 3 इंटू 3, यहां पे एक ही बार है, यहां पे भी एक ही बार है, लेकिन यहां पे 2 बार है, तो आपको उसको भी क्या लिख देना है? 3 इंटू 3। 5 यहां पे एक ही बार मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो आप लोग को सिर्फ उधर लिखना है 5। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5, 4 9 जा 36, 36 इंटू 5 जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो 12 18 एंड 30 ये तीनों नंबर्स का एलसीएम मुझे मिलेगा 180। एकदम सिंपल। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल और है। नंबर्स है 6 7 और 21। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 7 और 21 नंबर्स ले रहा हूँ। फटाक से हम लोग क्या करते हैं? 6 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 इंटू 3। अब आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7। 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 3 इंटू 7। हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो 2 3 और 7 ये 3 नंबर आ रहे हैं। 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार मल्टीप्लाई एक ही बार है ही वो, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 ज़्यादा से ज़्यादा बार यहाँ भी एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार है, तो एक बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 भी यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, एक बार लिखेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये 3 नंबर्स का एलसीएम मतलब 6 7 और 21 का एलसीएम मुझे मिलेगा 42। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एलसीएम यूजिंग लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना आ गया होगा। एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और ये आपके स्क्रीन पे जो कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए और उसके जो आंसर्स मिलेंगे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और सॉल्व आप लोग करिएगा इसको एलसीएम निकाल के, और यूजिंग लिस्टिंग मेथड से अलग तरीके से करिएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किसको सॉल्व करिएगा। दोनों में आपको आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वो काम आता है, ठीक है। थैंक यू।